गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए, सुंदर संगति के लिए। पिता परमेश्वर ने जो आज हमें जिंदों की ज़मीन पे ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना करने पाएँ, उसके गीतों को गाने पाएँ और इसके वचनों को पढ़ के आशीषित होने पाएँ। तो आइए आज इस प्रार्थना सभा को स्टार्ट करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं और उसके नाम को महिमा देते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो भी गीत गाए जाते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन पढ़े जाते हैं पिता परमेश्वर, उनमें आपकी आत्मा की सहभागिता मांगते हैं पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए पिता परमेश्वर। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पिता परमेश्वर, तो ये हमारे हृदयों की पट्टियों पर उतरने पाए, ये मन फिराव का कारण बनने पाए ये वचन पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा आपको मिले हमारे जीवनों से पिता परमेश्वर, और हम एक दूसरे को लेके पिता परमेश्वर आपकी संगति में ऐसे ही बढ़े। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए जो अभी जुड़ा है पिता परमेश्वर, जो बाद में जुड़ता है पिता परमेश्वर, वो घरानों समेत आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, वो आपके आश्चर्य कर्म को देखने पाए। मैं यही छोटी सी विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखता हूँ इस छोटी सी प्रार्थना को, आपके प्यारे मीठे नाम में होके मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को। और साउंड इज वेरी लो। इज इट ऑडिबल नाउ? भाई एलिक, आवाज क्लियर है मेरी? पास्टर आशीष दयाल जुड़े हैं हमारे साथ। प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष ऐसे ही बनाए रखे, आपकी मंडली पर पिता परमेश्वर की वो अनुग्रह पिता परमेश्वर का वो हमेशा बना रहे, और आप प्रभु के कार्यों में ऐसे ही बढ़ते रहें। और भाई एलिक के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके संपूर्ण परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, और उसकी सेवकाई जो परमेश्वर के कार्यों में वो है, मैं उसके लिए भी यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर में वो बढ़ता रहे। और पुष्पाचरण सिस्टर जुड़ी हैं लखनऊ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ, और मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद करता हूँ आज की आपकी वो लाइव टेस्टिमनी जो थी, जो आज आपने फेसबुक पे जो लोगों को बताया कि परमेश्वर ने आपके जीवन में वो अद्भुत कार्य किए। और मैं निरंतर यही सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम सब अपनी गवाहियों के साथ इस ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को बताने पाएँ। अगर हम अपने दोस्तों के घर जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, तो हम उन लोगों को बताने पाएँ कि परमेश्वर ने क्या हमारे अद्भुत कार्य किए हैं उसने हमारे जीवनों में। आज हर एक के जीवन में वो अद्भुत कार्य वो परमेश्वर कर रहा है। आज ज़रूरत है तो हमें और आपको उसके नाम को महिमा देने की। और आइए आज की संगति में चलते हैं। और मेरी जो छोटी सी क्वायर है वो वापस लौट आई है, और बहुत दिनों से वो टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी, और आज भी जो है मेरे वो लेट आने का थोड़ा सा यही इशू रहा कि वाइफ की नाइट ड्यूटी शुरू हो गई है, और जो है ये दोनों मेरे साथ रहते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए इस आराधना को शुरू करते हैं। और प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। आइए आज की आराधना शुरू करते हैं। Thank
मुश्किल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में ही होगा, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई, तेरे कदमों के निशान। आते मेरे खिलाफ जब शत्रु के चलते तीर, या जब दुश्मन ले आता मुझको बात नहीं सकी, तू लाल बकल नहीं करता है तीरवा, तेरे हाथ से ही हो जाता है जिंदगी का नाश। हमारी चादर खोला या जो कुछ भी दुनिया में हो, विश्व से तेरी बात है तू है पूर्ण होना, तुझे खबर फैला दिया, तुझको अपना मान लिया, तू छा दिया, थाम दिया, हाँ जो चला भी तू मेरी जात तू जश्न का ऐलान भी तू मैं गाऊंगा, चिल्लाऊंगा, जीवन की खुशी बनाऊंगा, मेरे होने से तेरे शांति मारी ले तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शख्स ना बना जो कर सके ना मेरा सामना, नारी ने तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शख्स ना बना जो कर सके ना मेरा सामना, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। मेरा भरोसा तुझ पे खड़ा है, मेरा विश्वास तुझ में बना है, तुझ में ही है। Praise the Lord to everyone. जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गीत के लिए। प्रभु की महिमा हो। और आज के वचन में चलते हैं और आज के उस मैसेज में चलते हैं जो प्रभु ने आज हमारे और आपके जीवन के लिए रखा है। और आज कहीं ना कहीं जब हम प्रार्थना करते हैं आज और तो हम परमेश्वर को एक तरीके से ऐसा लगता है कि अपनी प्रार्थनाओं में हम सूचित कर रहे हैं कि परमेश्वर को वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में आज ये कठिनाइयाँ चल रही हैं प्रभु। और इस तरीके से जब हम प्रार्थनाओं को करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं जो इसका आगे का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं आज वो देर से उत्तर जो हमारे जीवनों में मिलते हैं वो यही कारण है कि हम अपने मनों को तैयार नहीं कर पा रहे हैं कि उस परमेश्वर को इन्वॉल्व करने की अपने जीवन में। आज परमेश्वर को ज़रूरत है जब हम अपनी प्रार्थनाओं में जाते हैं तो हम उससे इस तरीके से बात करें कि जैसे हम अपने माता पिता से बात करते हैं इस संसारिक जीवन में। और भाई तन्मय मैसी जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। आंटी नूतन गौतम जुड़ी हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूं। और प्रीति कैचिक आंटी जुड़ी हैं और भाई एलेक हैं, पुष्पा चरण सिस्टर हैं, मेरी मदर जुड़ी हैं
और जितने लोग जुड़े हैं और पास्टर आशीष दयाल हैं, प्रभु में आप सबका धन्यवाद करते हैं। और मेरी मदर इन लॉ भी जुड़ी हैं आगरा से, मैं प्रभु में आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और आज कहीं ना कहीं जब हम प्रार्थनाओं का ये जीवन जी रहे हैं और प्रार्थनाओं में केवल जो है वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो रो रहे हैं और प्रभु को जो है अपने जीवनों में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, आज हम उस परिस्थितियों में जिनमें भी हैं आज हम हैं, आज हम ये नहीं कर रहे हैं कि आज प्रभु आ और तू हमारे साथ जो है वो देख कि प्रभु आज जो कुछ भी जिस चीज़ से भी मैं गुजर रहा हूँ आज उसमें परमेश्वर मेरे साथ हो। आज हमारी आपकी ये प्रार्थनाएं ये इस प्रकार से आज हमारे जीवनों में होनी चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति आज चाहे हमारा बुरा वक्त हो चाहे अच्छा हो, आज प्रभु की वो उपस्थिति आज हमारे जीवनों में बरकरार रहनी चाहिए। और डॉर्थी मिल्टन आंटी जुड़ी हैं आगरा से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, आपके बच्चों के बच्चों पर भी आशीषें अपनी बनाए रखे, परमेश्वर में वो बढ़ते जाएं, मैं यही प्रार्थना करता हूँ सबके लिए। प्रेज द लॉर्ड आंटी। और आज प्रार्थनाओं को करने का जो तरीका है आज हमें बदलना चाहिए। आज प्रभु से जब हम बात करते हैं तो आज जैसे हम अपने संसारिक पिता से बात करते हैं आज हम वैसे करने पाएँ। और भाई रिचर्ड सिंह जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई। और परमेश्वर ने भाई रिचर्ड के जीवन में भी बहुत आश्चर्य कर्म किए हैं, परमेश्वर ने इन्हें चंगाई दी है और परमेश्वर में ये निरंतर बढ़ रहे हैं। हम सब मिलके हमारी प्रार्थनाओं के परमेश्वर ने वो उत्तर दिए हैं और वो हमने जो प्रार्थनाएं करी वो उसमें हमने यही परमेश्वर से आज जब भी हम प्रार्थनाएं करते हैं आज किसी भी व्यक्ति के लिए, तो आज हम वो प्रार्थना उस हिसाब से करें कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में रहे, उसके घराना उसका वो धन्यवादिता में बढ़ने पाए। आज बहुत ज़रूरी है आज हमें उस परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ पता है। आज ऐसा नहीं है कि उसे हमारी स्थिति परिस्थिति नहीं पता, वो सब जानता है। लेकिन आज ज़रूरत है कि आज जब तक हम जो है उसको अपने साथ नहीं लेंगे तब तक हम आज उस शैतान को जो है वो कहीं हरा नहीं सकते। आज हम शैतान से लड़ते रहेंगे लेकिन वो लड़ाई जो है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर की सहभागिता हमारे जीवन में नहीं है, उसके आत्मा की सहभागिता हमारे जीवन में नहीं है। और आज हर परिस्थिति में उसको इन्वॉल्व करने के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आज जिस हाल में भी हूँ लेकिन तू मेरे जीवन में उपस्थिति दे, तू मेरे साथ खड़ा हो तो मैं हर चीज़ को पालूंगा। और वैसा ही होता है। और सिस्टर आशिमा जुड़ी हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें ऐसे ही बनाए रखे। प्रेज द लॉर्ड बहन। और यहाँ पे जो है कि उनको ये परमेश्वर को पता है कि आज हम क्या है, आज हमारी सिचुएशन, लेकिन आज हमें आज उसे साथ में रखना है, आज उसको लेकर चलना है। आज केवल ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कि प्रभु मेरे जीवन में ये हो रहा है, ये घट रहा है और तू आके इसको सही कर। तो आज वो कोई रिपेयर करने वाला नहीं है मेरे अजीजों, वो हमारे जीवनों को बनाने वाला है, उसने हमारे जीवनों को सृजा है मेरे अजीजों। और साउंड कम आ रही है, इज इट ऑडिबल नाउ? प्लीज आप में से कोई बता दीजिए अब आवाज सही आ रही है? और आज प्लीज रिप्लाई कर दीजिए तो मैं फिर इसको आगे प्रोसीड करता हूं, नहीं तो फिर मैं डिस्कनेक्ट करके फिर आता हूं। मैम आवाज आ रही है? जी ठीक है भाई, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। और
यहाँ पे जो है आज हम जो परमेश्वर को जो अपने जीवनों में इन्वॉल्व करने की आज जो हमें ज़रूरत है, आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में और प्रार्थनाओं में हम केवल उसको सूचित ना करें कि आज कि हम ऐसा ना लगे कि हम सूचनाएं दे रहे हैं आज अपने परमेश्वर को, कि वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में, मेरे घर में ये राशन खत्म हो गया है। आज हम ऐसे प्रार्थना ना करें, आज हम अधिकार के साथ प्रार्थना करें कि जैसे हम अपने माता पिता से उस अधिकार के साथ मांगते हैं चीज़ों को इस संसार में, और वही परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर उससे ही खुश होता है कि हम उस पे संपूर्ण भरोसा रखें, आज उसे अपने जीवन में हर परिस्थिति में, चाहे हम सुखी हों चाहे दुखी हों, लेकिन आज हम परमेश्वर को ना छोड़ें अपने जीवनों में। वो अगर अय्यूब के जीवन को भी देखिए कि उसके जीवन से सब कुछ चला गया, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसने वो अपने उस विश्वास को कम होने नहीं दिया कि चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ हो। जी आंटी, थैंक यू। और कहीं ना कहीं जो है वो अय्यूब के जीवन को जब हम देखते हैं बाइबल से, तो उसने भी जो है हर परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को अपने जीवन में पकड़े रखा। आज उसको जो है उस अय्यूब ने जो है वो इग्नोर नहीं किया कि परिस्थिति में आके वो डगमगाया नहीं जब शैतान उसकी परीक्षा लेने आया। तो मेरे अजीजों, आज हमारे जीवन में भी परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, आज चाहे हम किसी भी समस्या से जूझ रहे हों, आज चाहे कितनी कोई सी भी बीमारी हो आज हमारे जीवन में, लेकिन जब हम परमेश्वर को अपना गढ़ मान लेते हैं, जब परमेश्वर में संपूर्ण भरोसा कर लेते हैं और हर जगह उसकी उस प्रेजेंस को फील करते हैं, तब हमारे जीवनों में वो आश्चर्य कर्म होते हैं, तब हमारे जीवनों में वो बढ़ोतरी होती है, तब हमारे जीवनों में वो आशीषें आती हैं। और यहाँ पे एंड आई ऑलरेडी नो दैट यू नो व्हाट आई नीड मोर देन आई डू। और आज जब हम प्रार्थनाएं करें तो परमेश्वर से केवल ये मांगे कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि जो है मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको पता है मेरे जीवन के बारे में कि मुझे उस चीज़ की कितनी आवश्यकता है, किस समय के लिए आवश्यकता है, और क्या ये बहुत ज़रूरी है मेरे जीवन के लिए। आज अगर हम अपनी प्रार्थनाओं के उस स्टाइल को चेंज करेंगे, तब परमेश्वर की निकटता को हम महसूस करने पाएंगे, परमेश्वर के उस अनुग्रह को अपने जीवनों में वो पा पाएंगे। मेरे अजीजों, आज बहुत ज़रूरी है आज केवल और केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए एक प्रार्थना करना। आज जो है कुड़कुड़ा के और जो है हम प्रार्थनाओं में बैठते हैं, प्रार्थनाओं के बाद कुड़कुड़ाने लगते हैं। तो मेरे अजीजों, आज वो जीवन ख़त्म करना पड़ेगा हमें। और कहीं ना कहीं जब मैं अभी लास्ट वीक ही मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, यूहन्ना 2, तो उसमें जो वो काना शहर में जब यीशु मसीह और जब मरियम पहुँचे थे, वो अपनी माता के साथ यीशु मसीह पहुँचे थे, और वहाँ पे वो जो पहला आश्चर्य कर्म हुआ था, और परमेश्वर ने, आज मैं फिर उस चैप्टर को पढ़ रहा था और कहीं ना कहीं मुझे कुछ और नया परमेश्वर ने ये बताया कि वहाँ पे जो है वो सबसे जो सुंदर बात हुई उस वेडिंग में, उस विवाह समारोह में जो काना शहर में जो हुआ था, और जब वो दाखरस में तब्दील हुआ था वो पानी, तो वहाँ पे जो है उससे पहले जो हुआ, अगर हम यूहन्ना 2 उसकी 3री आयत को अगर हम पढ़ते हैं, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और वहाँ पे जो उस यीशु की माता ने वहाँ पे वो उससे कहा यीशु से कि यहाँ दाखरस ख़त्म हो गया है, यहाँ दाखरस नहीं रहा। तो मेरे अजीज़ों, आज जो है आज हम में से बहुत से लोग ऐसे इस परिस्थिति में हैं जहाँ कुछ ख़त्म हो गया है। आज रिश्ते ख़त्म हो गए हैं, आज
जो है आज फाइनेंसेस ख़त्म हो गए हैं, आज जो अच्छी हेल्थ है आज वो ख़त्म हो गई है। तो मेरे अजीजों, आज हम भी उस शादी, उस विवाह समारोह की तरह आज हमारे जीवनों में उस विवाह में वो दाखरस ख़त्म हुआ था। मेरे अजीजों, आज हमारे जीवनों में वो प्रेम ख़त्म हो गया है, आज हमारे जीवनों में वो सेटिस्फैक्शन ख़त्म हो गया है। और आज हम कितना ही हमारे पास हो, लेकिन आज हम सेटिस्फाई बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं आज अपने जीवनों में। और वहाँ पे जो है फिर हम जो है व्हाट टू डू वी डोंट नो, और हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें उन परिस्थितियों में जब हम घिरे हैं आज। लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ा तो ये सच में जो मरियम को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है, वो श्रेय जाता है कि उसने ये हमें ये बात समझाई कि उसने जो है शी न्यू हु टू आस्क अबाउट इट। उसको ये पता था कि मुझे किस से जाके पूछना है, मुझे किस को जाके बताना है। आज हम और आप अपनी परेशानियां, अगर चाहे छोटी से छोटी परेशानियां हो, तो आज हम सोचते हैं कि आज हम अपने किसी रिलेटिव से पूछ लें, आज हम किसी अपने यार दोस्त से पूछ लें, आज किसी करीबी इंसान से ऐसे पूछ लें कि वो हमारे जीवन का वो हल बता दे। और अगर थोड़ा सा अगर इसको ऊपर लेवल पे अगर सोचे तो आज अगर लोग मानसिक बीमार हैं या आज मानसिक तौर पे अगर वो डिप्रेस्ड है या मान लीजिए कि तनाव में है, तो वो कहीं ना कहीं वो डील करते हैं उन साइकेट्रिस्ट के पास जाके, उनसे अपॉइंटमेंट लेके कि वो उनको वो अपनी बातें बताएं कि जिससे उनका बोझ हल्का हो, कि आज वो अपने घरों में जो है उस चीज़ का निवारण नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मेरे अजीजों, जब ये परमेश्वर ने हमें ये बाइबल दी है, ये एक मसीही जीवन दिया है जीने के लिए, तो हम अपनी बातें क्यों इधर उधर पूछ के करें? आज क्यों किसी की सलाह लें जब वो परमेश्वर हमारे साथ है? आज बहुत ज़रूरी है उस परमेश्वर को इन्वॉल्व रखना अपने जीवनों में। और भाई टोनी फेडरिक जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें ऐसे ही बनाए रखे, आप प्रभु के प्रेम में ऐसे ही बढ़ते जाएं। और मेरे मामू जुड़े हैं नागपुर से, पास्टर प्रकाश मसीह दयाल, प्रेज द लॉर्ड मामू। और परमेश्वर आप सबों के साथ ऐसे ही अपनी प्रेम को बनाए रखे और आप सब उसके अनुग्रह में ऐसे ही चलते जाएं, प्रेज द लॉर्ड। और आज वहाँ पे जैसे मरियम ने शी न्यू दैट किस से जाके मुझे पूछना है, किस को जाके मुझे बताना है कि यहाँ वो दाखरस जो है वो ख़त्म हो गया है। आज इस विवाह में शी न्यू टू whom शी नॉट नीड टू आस्क अबाउट इट, उसको ये पता था। आज सच में हम धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए और इस वचन के लिए जो आज यूहन्ना 2 जो आज हमें मिला, कि आज दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए कि आज परमेश्वर ने वो बात समझाई उस मरियम के जीवन से कि वो कहीं नहीं गई, कि उसे ये पता था कि मुझे किस से इस चीज़ का हल निकलने पाएगा, मैं आज उसके पास जाऊँ। वो किसी के पास नहीं गई वहाँ पे, और उसे पता था। शी डिड नॉट गॉन टू दैट वेडिंग प्लानर जो वहाँ उस विवाह के आयोजन को संभाल रहा था। आज वो मरियम वहाँ उसके पास जाके नहीं बोली कि भाई दाखरस ख़त्म हो गया है। वो वहाँ पे जो है वो उस व्यक्ति के पास नहीं पहुँची जो उस दाखरस को जो है वो देख रहा था, कि उसको मैनेज कर रहा था, कि तुमने जो है उसको पॉइंट आउट नहीं किया जाके मरियम ने कि भाई तुमने क्यों ध्यान नहीं रखा कि इतने ये दाखरस जो है इतने लोगों के लिए इतनी सफिशिएंट नहीं होगी। तो वो शांत रही वहाँ पे और वो सीधे यीशु मसीह के पास पहुँची और कि उसको बताया जाके कि ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है, जबकि वो उस वेडिंग में केवल गए थे सम्मिलित होने के लिए। और वो वहाँ पे जाके वो दूल्हे से नहीं उसने जाके कहा कि भाई तुम्हारी विवाह में जो है ये दाखरस ख़त्म हो गया है। और जो है और उस अगर वो उस दूल्हे से जाके वो बात कह देती तो वो ज़िंदगी भर जो है उस शर्म में वो जी नहीं पाता। वो कहीं ना कहीं उस ज़माने में वो दाखरस का एक महत्व था कि उसको परोसने का, उसको लोगों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का
एक उस घर की एक शान मानी जाती थी कि जो है वो उत्तम दाखरस से जो है उनको वहाँ पे वो सेलिब्रेशन उनका स्टार्ट होता था। और तो उसी तरीके से वो जो कान्हा शहर था वो बहुत हाईली अपग्रेडेड नहीं था कि वहाँ पे कि बहुत सारे जो है दाखरस के जो है सेंटर्स बने हों कि वहाँ से जाके खरीद लाओ। तो मेरे अजीजों, आज उस वक्त में जो है वो मरियम ने वो समझदारी का काम किया वहाँ पे उसके जीवन में कि केवल और केवल उसे पता था कि जो इसे पूरा कर सकता है। तो आज हम और आप जब जानते हैं, जब एक मसीह घराने में पैदा हुए हैं, आज जब हम अपने कलाम को उठाते हैं, आज जब हम अपने चर्च में जाते हैं, तो आज हमें आपको ये पता होना चाहिए कि आज हमें किस से जाके वो चीज़ें मांगनी है जो आज हम इधर उधर जो है एक दूसरे पे रिलाई कर रहे हैं। आज हम संसार पे रिलाई कर रहे हैं, आज हम पैसे पे रिलाई कर रहे हैं मेरे चीज़ों। लेकिन वो सच में वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है जो हमारे जीवनों में उन चीज़ों की पूर्ति करेगा। और अगर यहाँ पे उसने वो किसी को भी इनकन्वीनियंट नहीं किया कि भाई किसी को भी ऐसा फील नहीं कराया कि भाई तुम्हारे घर में ऐसा हुआ है। और लेकिन आज अगर हम और आप किसी की शादी में जाएं और अगर कहीं खाना कम पड़ जाए, और अक्सर करके मैंने बहुत सारी शादियां अटेंड करी हैं और आप सब ने भी करी बचपन से लेके अब तक। और हम में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि अगर किसी की वेडिंग में कुछ चीज़ कम पड़ गई या कुछ जो है मान लीजिए आइसक्रीम ख़त्म हो गई या रोटी कम पड़ गई, तो आज हम बड़ा जो है उस आदमी को बाद में भी, शादी के बाद भी और वहाँ पे भी शादी में जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो गॉसिपिंग करने लगते हैं कि, और उस व्यक्ति को बाद में याद दिलाते भी हैं कि अरे यार तुम्हारी शादी में, अरे उस फलाने की शादी में तो जो है वो कम पड़ गया था, भाई हमारे में ये कम ना पड़ जाए, ये ध्यान रखना। तो आज हम और आप क्या कर रहे हैं? एक मसीह को फॉलो कर रहे हैं। आज हम और आप जो है वो वहाँ वो कितनी मेहनत से वहाँ पे वो अरेंजमेंट हुआ है, आज उसका धन्यवाद न करने की बजाय आज हम ये देख रहे हैं कि आज किस चीज़ में कमी थी, आज किस चीज़ में स्वाद नहीं था, आज किस चीज़ की घटी हो गई। आज हम और आप अगर ये कर रहे हैं तो आज हम सच में इस वचन के विपरीत चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो मरियम है उसके जीवन से आज हमें ये सीखने को मिला कि उसने किसी को लज्जित नहीं किया, उसने किसी से जाके इन बातों को नहीं किया। और दिव्या भारती सिस्टर जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष बनाए रखे, आप प्रभु में ऐसे ही चलते जाएं। और हम जो है वो बहुत टाइम तक उस व्यक्ति को उस बात से एम्बेरस करते हैं कि जो है भाई तुम्हारे उस प्रोग्राम में तो ये चीज़ ख़त्म हो गई थी, तुमने ध्यान नहीं रखा था कि इतने लोग आने वाले हैं। तो आज हम और आप क्या कर रहे हैं? आज हम इस वचन के अपोजिट चल रहे हैं। और वहाँ पे जो है वो यीशु मसीह जो है वो अपनी माता के साथ उस शादी में पहुँचे, तो वहाँ पे वो किसी को जो है वो उस शर्म को, वो उस शेम को एक्सपोज करने नहीं पहुँचे मेरे अजीजों, वो उस शर्म को ढांकने पहुँचे। आज अगर हम इन वचनों को गहराई से समझें, आज परमेश्वर के उस प्रकाशन से समझें कि परमेश्वर ने वहाँ यीशु मसीह ने जो है उस कि वो परिवार लज्जित ना हो, वो परिवार जो है वो सर झुका के ना चले, तो वहाँ यीशु मसीह ने उस शर्म को ढांपा। और सिमिलरली ऑन द क्रॉस, वो क्रूस पे भी वो यीशु मसीह ने हमारे पापों को जो है वो कवर किया अपने उस ग्रेस से, अपने उस अनुग्रह से हमारे पापों को ढाका, वो क्षमा किया। और उसकी फिर जो है अगर यूहन्ना 2 उसकी 5वीं आयत को अगर हम पढ़ें, अगर कोई पोस्ट करना चाहे स्क्रीन पे तो कर दीजिए। यूहन्ना 2 उसकी 5वीं आयत, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। तो वहाँ पे शी सेड डू वॉट एवर ही टेल्स यू। और मेरी सिस्टर इन लॉ जुड़ी हैं राजश्री सोलोमन, प्रेज द लॉर्ड। और मेरी वाइफ भी जुड़ी है, नाइट ड्यूटी पर हैं वो, और प्रेज द लॉर्ड सभी को।
और मेरे भाई अलीगढ़ से जुड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड। और तो ये फिर ये जो यूहन्ना 2 उसकी 5वीं आयत जो है, ये मुझे और इंटरेस्टिंग लगी कि यहाँ पे वो जो मरियम ने जो उनसे कहा कि उन सेवकों से कहा कि जो यीशु मसीह कहता है वो करो, और जो ये कहते हैं वो करते जाओ। तो वहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे समझ में आई कि जीसस रिस्पॉन्डेड टू दैट ओबीडियंस। जैसा उसकी माता ने उन सेवकों से कहा था वैसा वैसा उन्होंने किया, और यीशु मसीह ने भी फिर तुरंत कि अगर ये मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये मेरे माता के कहने पे ये तुरंत उन कामों को कर रहे हैं, उन बर्तनों को भर रहे हैं, उन वासिस को भर रहे हैं, तो मेरे अजीजों, तो वहाँ ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि वो ओबीडियंस आज बहुत ज़रूरी है एक क्रिश्चियन लाइफ में, एक मसीही जीवन में, कि आज हम जो है आज्ञाकारिता में चलें जैसा कि उन सेवकों ने किया, तब वो आश्चर्य कर्म वो सक्सेसफुल होने पाया। अगर वो कहते कि अरे हम क्यों कहना माने भाई, तुम तो केवल इस शादी में सम्मिलित होने आई हो, हम क्या तुम्हारे कहने से इनमें पानी भरें। अब तो, और अगर आज का इस संसारिक जीवन को देखें तो आज सच में हम कुड़कुड़ाने लगते हैं कि अगर कोई हमसे ये कह दे कि भाई उसकी शादी में अगर वो एक कुर्सी उठा के इधर रख देना, तो आज हम अपने रेपुटेशंस पे आ जाती है, आज हम अपने जो है कहीं ना कहीं अपने दिल पे ले लेते हैं उस बात को कि अरे उसने मुझसे कहा कि अरे ये कुर्सी रख दो। तो मेरे अजीजों, आज हमें नम्र और दीन बनना है। ये परमेश्वर, ये यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है, इन वचनों के द्वारा ये बताना चाहता है कि आज हमें आपको उस ओबीडियंस में चलने की ज़रूरत है। आज हमें आपको अगर अपने जीवनों में वो आश्चर्य कर्म देखने हैं, अगर आज वो मिरेकल्स चाहते हैं अपने जीवनों में, तो आज्ञाकारिता में आ जाइए, उस यीशु को फॉलो कर लीजिए। और आज फिर हमको ये विश्वास करना है कि जो है ये यीशु मसीह आज हमारे साथ चल रहा है, आज वो हमारे हर कार्य में है। आज विश्वास बहुत बड़ा एक मेजर पॉइंट है। आज वो एक ऐसी करेंसी है कि जिसके द्वारा हम उस स्वर्ग से जो है वो आदान प्रदान कर सकते हैं। आज हम संसारिक जीवन में उस संसारिक करेंसी से आज हम दुनिया की चीज़ों को परचेज कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं मेरे अजीज़ों, लेकिन जो स्वर्ग की जो करेंसी है वो विश्वास है, वो परमेश्वर की जो करेंसी है वो विश्वास है। आज अगर उस करेंसी को यूज़ करना हमें और आपको आ गया, तो आज जैसे हम संसार में आज अपने मनी माइंडेड हो के आज हम चीज़ों को खरीदने के लिए जो है प्रयास करते हैं, आज हमें केवल वो विश्वास करना है और वो चीज़ें हमारे जीवनों में वो होती हुई दिखेंगी। और भाई सनी गुप्ता जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। और ब्रदर अनूप जस्टिन जुड़े हैं हमारे साथ, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। परमेश्वर आपके और भाई सनी के घराने पे बहुत की आशीष दे, और आप सब परमेश्वर में ऐसे ही बढ़ते जाएं। तो आज बहुत ज़रूरी है कि हम उस विश्वास को थामे रहें, आज उस विश्वास में चलें जैसा कि उस मरियम के जीवन में था, कि उसे वो विश्वास था कि यीशु ही कर सकता है। तो आज हम और आप संसार में किसी व्यक्ति पर रिलाय ना करें, आज उस पर आंखें ना टिकाएं, आज उसके आश्रित ना बैठें, आज उसके भरोसे पे ना हो। आज ज़रूरी है जो परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, आज हमारे जीवनों में वो प्राथमिकता है, आज वो ज़रूरत है। आज और कोई चीज़ काम नहीं आएगी, आज वो पैसा काम नहीं आएगा मेरे अजीज़ों। आज हम उस पैसे से अपनी जो है अपनी सांसें नहीं खरीद सकते, आज एक सांस नहीं खरीद सकते आज हम उस पैसे से। और ये पिछले वक्त में जब कोविड का सामना किया हमने और आपने, तो हमने उन चीज़ों को होते हुए देखा कि वो पैसे वो रखे रह गए, लेकिन जिंदगियां चली गई, वो लोग चले गए, लेकिन उस पैसे का जो लोग अपने जीवनों में जो बहुत महत्व देते थे उस पैसे को, वो पैसा किसी काम नहीं आया। तो आज बहुत ज़रूरत है इस बात को समझने की। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, उस मरियम के जीवन के द्वारा
ये समझाना चाहता है कि आज केवल और केवल आज उससे बात करो जो आपके जीवन में परिस्थितियां बदल सकता है। आज कोई व्यक्ति नहीं बदल सकता, कोई भाई नहीं बदल सकता, कोई ब्रदर नहीं बदल सकता, कोई सिस्टर नहीं बदल सकती। आज केवल और केवल अगर जीवनों को बदल सकता है तो वो यीशु मसीह है। और यहाँ पे आज हम अपने शरीरों को थका रहे हैं, आज बेतोड़ मेहनत करते हैं, आज हर एक चीज़ कर रहे हैं वो दूसरों के कहने पे कि भाई इतनी मेहनत करो, तो आज इतने घंटे काम करो और या एक्स्ट्रा काम करो, आज ओवर टाइम करो, तो अपने जीवन में वो ये चीज़ों को पाने पाओगे। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ अपने जीवन में एक्सपीरियंस करी कि जब मैंने यीशु मसीह को थामा तो मेरे जीवन में किसी चीज़ की घटी ना रही। हर वो चीज़ परमेश्वर ने वो समय से पहले वो मेरे सामने ला के रख दी। आज वो हर वो ज़रूरत को उसने पूरा किया। तो वो हमारे और आपके जीवनों में वो करता है जब हम विश्वास से उसमें चलते हैं, जब विश्वास से उसमें बढ़ते हैं। आज बहुत ज़रूरी है ये विश्वास, ये भरोसा उस परमेश्वर पे रखना। और यहाँ पे अगर देखें कि टुडे वी आर डूइंग थिंग्स इन आवर ओन वे, और आज हम जो है हर वो चीज़ अपने ढंग से करना चाहते हैं। आज हम प्रार्थनाएं भी अपने ढंग से कर रहे हैं। आज परमेश्वर की अगर उस उपस्थिति को मांग कर आप प्रार्थनाएं करिए तो सच में वो उत्तर वो आज इसी रात इसी क्षण आपके जीवनों में मिलने पाएंगे। आज वो चीज़ें आप अपने जीवनों में होते हुए देखेंगे जब आप संपूर्ण 100% भरोसा उस परमेश्वर पे रख छोड़ेंगे। आज हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं कि हमारा फंसा हुआ पैसा कहीं से लौट आए। आज हम प्रार्थनाएं करते हैं। आज यीशु को अपने जीवन में रख कर तो देखिए, आज वो फंसा हुआ पैसा क्या, आज उससे 10 गुना ज़्यादा वो परमेश्वर वो आपके सामने रख देगा। वो आपके जीवनों में ला देगा उन चीज़ों को जिनकी आपको आवश्यकता है। और टुडे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इफ़ वी सेंड इट टू गॉड्स हैंड देन थिंग्स विल बी बेटर एंड मच बेटर। आज परमेश्वर के हाथों में उन चीज़ों को देना सीखिए। आज उस परमेश्वर को समर्पित करना सीखिए, अपनी उन कंडीशंस को, उन सिचुएशंस को जिसको आप फेस कर रहे हैं। जैसे वहाँ उस काना शहर में, उस शादी में, उस विवाह में जब वो दाखरस जो है ख़त्म हुआ, जब वो दाखरस जो है नहीं रहा, तब आज वैसे ही आज हमारे जीवन में आज बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं हैं। आज बहुत से आज परेशानियां हैं जो आज हम अपने जीवनों से जूझ रहे हैं। और सिस्टर अवनी जुड़ी हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। और निरंतर हम प्रार्थना कर रहे हैं बेटी मन्नत के लिए, परमेश्वर उसे वो चंगाई दे रहा है। आप उसको निरंतर धन्यवाद करिए उस परमेश्वर को, और अपने जीवन में उस परमेश्वर की उपस्थिति को हर वक्त वो महसूस करिए। हर वक्त उस परमेश्वर की सहभागिता मांगिए, तो देखिए वो बच्ची उस यीशु के नाम से वो चलेगी। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और आज बहुत ज़रूरत है आज परमेश्वर के हाथ में अपनी हर कंडीशन, हर परिस्थिति को देने का। आज हम अपने से क्या कर सकते हैं, आज अपनी कैलकुलेशंस को एक साइड रख दीजिए, आज एक दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन और परमेश्वर की कैलकुलेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज वो क्षण भर में कर सकता है जो हम सालों में नहीं कर सकते, आज जो वर्षों में नहीं कर सकते वो कर सकता है। आज जो हम उस अतः पैसे से नहीं खरीद सकते, आज वो क्षण भर में उन चीज़ों को कर सकता है। वो चंगाइयाँ दे सकता है, वो बरकतें वो हमारे जीवनों में ला सकता है। वो हर उत्तम चीज़ हमारे जीवनों में वो प्रकट हो सकती हैं। लेकिन हम उस परमेश्वर को अपना जीवन दें। आज उस परमेश्वर के इन वचनों का आदर करें। आज इन वचनों को समझने की कोशिश करें, इनमें जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें। और आज एक जो लैंग्वेज है, आज इस वचन की लैंग्वेज बोलना सीख जाए। आज बहुत ज़रूरी है एक क्रिश्चियन फैमिली को उस बाइबल की आयतों से भरा होना, आज उसके हृदय को। और
आज जब प्रार्थना कर रहे हैं तो आज हम सब अपनी परेशानियों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन परमेश्वर की वो उपस्थिति के लिए प्रार्थनाएं मांगना बहुत ज़रूरी है। आज परमेश्वर को साथ रख के जब हम चलेंगे तो वो परेशानियां वो अपने आप हटती चली जाएंगी, वो रास्ते साफ होते चले जाएंगे। उस लाल समुंदर की तरह वो रास्ते बनते हुए दिखाई देने लगेंगे जिसमें वो मूसा उन इजरायलियों को लेके चला था। आज बहुत ज़रूरत है परमेश्वर के इन वचनों को जो है हर समय हर वक्त रिमेंबर करने की, आज रिमाइंड करने की, अपने आप को रिमाइंड कराने की और अपने परिवारों को रिमाइंड कराने की कि यहाँ इस वचन में ये लिखा है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी उस शैतान को जो है वो वहाँ धुतकारा था, तो ये कह के धुतकारा था कि शैतान लिखा है। जब वो यीशु मसीह को टेम्प्ट करने आया था कि तू यहाँ से कूद जा तो तुझे ये हाथों हाथ उठा लेंगे, तो ये सरदूत हाथों हाथ उठा लेंगे। तो आज ज़रूरत है हमें और आपको भी, क्योंकि आज हम भी उस संसारिक टेम्पटेशंस में वो कहीं ना कहीं वो दुश्मन, वो शैतान जो है वो हमारे जीवनों में वो टेम्पटेशंस लाता है, वो परेशानियां लाता है, वो बीमारियां लाता है कि जिससे हम अपने जीवनों से डगमगा जाएं। आज हम उस परमेश्वर को छोड़ दें, लेकिन जब हम इन वचनों पर रिलाई करने लगेंगे, जब करना सीख जाएंगे, जब इनमें चलना सीख जाएंगे, तो हम उस यीशु मसीह की तरह उस शैतान को धुतकारना सीख जाएंगे, उस शैतान को अपने जीवनों से निकालना सीख जाएंगे। और बट जब परमेश्वर करेगा वो बहुत वो आज हमारे एक्सपेक्टेशन से वो बहुत ज़्यादा हमें देने की योग्यता रखता है। आज उसके पास वो सामर्थ्य है कि आज जो हम जिंदगी भर मेहनत करके अगर वो हम जोड़ रहे हैं, आज वो सेकंड्स में वो हमारे जीवनों में उससे 10 गुना ज़्यादा, वो 1000 गुना ज़्यादा वो लाने की सामर्थ्य रखता है। और अगर इफिसियों 3 उसकी 20वीं आयत को अगर हम पढ़ें, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये वचन हमें क्लियर करता है कि अब जो ऐसा सामर्थी है कि वो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कर सकता है। तो आज हम उस गिड़गिड़ाने में ना पड़े मेरे अजीजों, आज हम अधिकार से उस परमेश्वर से उसका वो सामर्थ्य मांगे, आज उसकी वो उपस्थिति मांगे, उसकी वो प्रेजेंस मांगे कि आज हम अपने जीवनों में वो आश्चर्य कर, वो सारी बरकतें आज हम वो देखने पाए। क्योंकि वो देता है तो वो हमारी उम्मीद से ज़्यादा वो देने की उसकी क्षमता है। आज मत रिलाई करिए संसार पे, आज मत रिलाई करिए किसी के ओपिनियंस पे। आज जिससे बात करनी है वो केवल और केवल एक मात्र हमारा परमेश्वर, वो यीशु मसीह है, जिससे आज हम अपने जीवनों को डिस्कस करें। आज संसार में आप डिस्कस करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक हंसी का पात्र बन के रह जाएंगे या कोई आपका फ़ायदा उठाएगा। लेकिन जब परमेश्वर में हम विश्वास करने लगते हैं, जब परमेश्वर में चलने लगते हैं, तो हम कभी लज्जित नहीं होते मेरे अजीजों। वो धर्मी जन के उन शब्दों को वो ज़मीन पे गिरने नहीं देता परमेश्वर। जो एक बार जो एक विश्वासी के मुंह से निकल जाए तो वो परमेश्वर उन शब्दों को वो सामर्थ्य है उसके अंदर कि उन शब्दों को वो उन कार्यों में बदलता है। और ये मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं विश्वास से कोई भी चीज़ मैं परमेश्वर से मांगता हूँ या मैं किसी के लिए कहता हूँ, तो परमेश्वर उन शब्दों को नीचे गिरने नहीं देता, वो हाथों हाथ उठाता है और उन कार्यों को करके हमारे जीवनों में देता है। तो आज बहुत ज़रूरी है, आज परमेश्वर हमें इस मैसेज के द्वारा, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें यही समझाना चाहता है कि जैसे वो आना जो है उस यीशु मसीह का उस विवाह में वो रैंडम नहीं था, वो एक प्रोफेसी तो थी ही, जो हमने लास्ट वीक जो परमेश्वर ने हमें समझाया था अपने उस प्रकाशन के द्वारा। और आज उस मरियम के जीवन के द्वारा ये चीज़ हमें समझ में आई कि आज वो विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और अर्चना मैम जुड़ी हैं सेंट जॉन्स कॉलेज से, प्रेज द लॉर्ड मैम। और प्रेमलता ऑर्चर्ड आंटी जुड़ी हैं अलीगढ़ से। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ आप सब के घरानों पे, आपके बच्चों पर वो बहुतायत की आशीषें परमेश्वर की ओर से आएँ,
वो फलने फूलने पाए, वो और एक आशीषित जीवन जीने पाए। और जो भी योजनाएं परमेश्वर की हैं उनके जीवनों के लिए, आपके बच्चों के जीवनों के लिए, वो आपको वो इस हफ्ते वो होती हुई दिखाई दे। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। आइए एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जो इस संगति में जुड़ा है पिता परमेश्वर, जो इस समूह का हिस्सा है पिता परमेश्वर, जिसे आपने नाम लेके बुलाया है पिता परमेश्वर। मैं उन सब के घरानों के लिए पिता परमेश्वर आज आपकी उपस्थिति मांगता हूँ पिता परमेश्वर। आज हमारे हृदयों में आइए पिता परमेश्वर, आज हमारे जीवनों में, आज हमारे हर कार्य में हमारे साथ होइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उन चमत्कारों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन के लिए वो योजनाएं तैयार कर रखी हैं, जो हमें दिखाने के लिए पिता परमेश्वर। आज हम उस विश्वास के साथ आप में बढ़ने वाले हो सकें, आज हमारे घराने आप में बढ़ने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन की चंगाई के लिए पिता परमेश्वर, कि आप हमसे ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं पिता परमेश्वर। आज आप हमारे से ज़्यादा जानते हैं कि आज हमारे जीवनों में किस चीज़ की कमी घटी है पिता परमेश्वर। आपने अपने पुत्र को भेज के, जैसे उस विवाह में पिता परमेश्वर वो कमी घटियों को दूर किया पिता परमेश्वर। आज ये विश्वास है हमारा कि आज वो कमी घटी आज हमारे जीवन से इसी क्षण निकलने जा रही हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वो सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर आपके, वो हमारे जीवनों से वो दूर हो रही हैं वो परेशानियां पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए, हर उस बच्चे के लिए जो अपनी जॉब्स में है, नई ट्रेनिंग्स में है पिता परमेश्वर, जो अभी एडमिशन लेने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब के जीवनों को पिता परमेश्वर अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि वो आपके भय को जानने पाए पिता परमेश्वर, वो आप में बढ़ने वाले हो सकें, वो घराने पिता परमेश्वर वो आप में चलने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर वॉयलेट के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पुष्पाचरण सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पुष्पा सिस्टर के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने वो आश्चर्य कर्म, वो चंगाइयाँ पिता परमेश्वर उनके जीवन में दिखाई, कि वो अपने विश्वास में दृढ़ रही पिता परमेश्वर। वो आप में वो घराना बढ़ने पाया पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक परिवार के लिए पिता परमेश्वर, जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, उन सब को अपने लहू के बाड़े में ढांपे रखिए पिता परमेश्वर। कोई भी खौफ खतरा, कोई भी बीमारी, कोई भी दुख तकलीफ उनके घरानों के निकट ना आने पाए पिता परमेश्वर। आपके सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, उन घरों की चंगाई, उन घरों की बढ़ोतरी पिता परमेश्वर, उन घरों की उन्नति पिता परमेश्वर वो आपके नाम से होने पाए। वो घराने पिता परमेश्वर वो आपके नाम को महिमा देने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से भाई डैनी के स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, भाई रिचर्ड सिंह के स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, उनको अपनी चंगाई से आपने छुआ पिता परमेश्वर। वो निरंतर वो घराने आप में बढ़ने पाए, वो आपकी उपस्थिति को देखने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ बेटी मन्नत के लिए पिता परमेश्वर, उस बच्ची के पैरों में वो सामर्थ पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से आने पाए। वो पिता परमेश्वर वो बच्ची आपके नाम से उठ के चलने पाए पिता परमेश्वर, वो घराना आपको धन्यवाद करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोंटू के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उस बच्चे पे अपना सामर्थी हाथ रखिए पिता परमेश्वर, वो शिफा भरा हाथ रखिए पिता परमेश्वर, कि वो घराना आपको धन्यवाद कहने वाला हो सके पिता परमेश्वर। वो आश्चर्य कर्म जो आपने उनके लिए रख छोड़े हैं पिता परमेश्वर, वो उनको ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रीति कैचिक आंटी के लिए, उनके संपूर्ण परिवार के लिए, अंकल के लिए, भाई अंकुश के लिए, दीदी के लिए पिता परमेश्वर, और उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। उन पे पिता परमेश्वर आपकी आशीषें निरंतर ऐसे ही बनी रहें पिता परमेश्वर। वो घराना आपकी सेवा में निरंतर लगा है, वो बढ़ता है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम में पिता परमेश्वर वो लोगों को ये वचन पिता परमेश्वर वो बांटते हैं, वो संपूर्ण घराना आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, वो आपके प्रेम में चलने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ रजनी आंटी के लिए पिता परमेश्वर, सिस्टर एजरा के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलिक के लिए पिता परमेश्वर, उन सब के जीवनों में पिता परमेश्वर अपना प्रेम
अपनी दया पिता परमेश्वर ऐसे ही बनाए रखिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उस भाई के जीवन को आपने छुआ है पिता परमेश्वर, अपनी निकटता दिखाई है पिता परमेश्वर, वो आप में चलने वाला हो सके पिता परमेश्वर, वो कोई भी टेम्पटेशन वो इस संसार की पिता परमेश्वर वो उसमें फंसने ना पाए पिता परमेश्वर, कोई भी शैतान का कार्य उसके जीवन में ना होने पाए, वो आपके सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर वो घराना बढ़ने पाए, वो आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ विजय मैसी सर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, उनको निरंतर अपने प्रेम अनुग्रह में ऐसे ही बढ़ाते जाइए पिता परमेश्वर। वो घराना आपके नाम को धन्यवाद करने वाला घराना है, वो आपके नाम को महिमा देने वाला घराना है पिता परमेश्वर। उन पर अपनी दया अपना अनुग्रह ऐसे ही बनाए रखिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने पासवानों के लिए, अपने डीएस साहब के लिए पिता परमेश्वर, रेवरेंड यूसुफ दास के लिए पिता परमेश्वर, आपने उन्हें चंगाई दी, इसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उनका घराना और वो पिता परमेश्वर वो आप में निरंतर बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। वो आपके सेवक हैं पिता परमेश्वर, वो लोगों तक ये वचन पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर। हर खौफ खतरे से उनके जीवन को बचा के रखिए पिता परमेश्वर। आपने उनको चंगाई दी, इसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर पासबान के लिए पिता परमेश्वर, हर कलीसिया के लिए जो इस पृथ्वी पे आपके नाम से जानी जाती है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अर्चना मैम के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण परिवार के लिए पिता परमेश्वर। जो योजनाएं, जो उत्तम योजनाएं पिता परमेश्वर आपने उनके जीवन के लिए रखी हैं पिता परमेश्वर, वो पूरी होने पाए, वो देखने पाए वो घराना पिता परमेश्वर, वो धन्यवाद में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मैं यही प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे आस पड़ोस में पिता परमेश्वर अपना बुद्धि ज्ञान उन लोगों को दीजिए पिता परमेश्वर, और वो अपना प्रेम अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर कि वो आप में बढ़ने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए पिता परमेश्वर, सबको अपने आशीष भरे हाथ से छुइए पिता परमेश्वर। वो आशीषें वो स्वर्ग भंडार से उनके जीवनों में उड़ेलिए पिता परमेश्वर। अपनी उपस्थिति हमारे जीवनों में रखिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं, रात्रि को आपके चरणों में रखते हैं, सुबह का प्रकाश देखें तो एक बार फिर से आपके नाम को धन्यवाद कहने वाले हो सकें। जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, आप सबों को जानते हैं, सबके हृदयों को पहचानते हैं, सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, ये हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर। वो सारी आशीषें उनको मिलने पाएँ, वो सारी चंगाइयाँ उनके जीवनों में आने पाएँ। आपके नाम में होके मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। भाई शिमोन सिंह जुड़े हैं सेंट जॉन्स कॉलेज से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोग जुड़े हैं, और अरुण अंकल जुड़े हैं कुल पहाड़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे और आपकी सेवकाई पे वो अपनी आशीषें ऐसे ही बनाए रखे, और हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट।